जय श्री राम। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में धन की कमी को महसूस करते हैं, धन की कमी से जूझते रहते हैं और जीवन पर्यंत यही प्रयास करते हैं कि कहीं से उनको जीवन यापन के लिए धन मिलता रहे। लेकिन शास्त्रों में देवी लक्ष्मी को यानी कि धन को प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय हैं। आजकल जीवन इतना उथल पुथल हो गया है, लोगों का व्यवहार इस तरह का हो गया है कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे आपको उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसी बातों पर भी चर्चा होगी जिसमें सुधार लाने से आपके जीवन में देवी लक्ष्मी का योग बनता रहेगा। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे जिससे देवी माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद प्राप्त करेगी। माँ लक्ष्मी जिस किसी पर अपना कृपा बरसाती हैं, उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सुख में बीत जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत कठोर और परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो क्या है? वो अपने आचार विचार और अपने रहन सहन का तरीका, उसमें ही केवल एक बदलाव करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन से उपाय हैं। यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ दर्पण है, दर्पण से हमारा तात्पर्य सिर्फ वो दर्पण नहीं है जिसमें हम खुद को देखते हैं या तैयार होते हैं, जिसके आगे कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें किसी तरह का कोई शीशा लगा हो, तो अगर वो तिड़का हुआ है, टूटा हुआ है, तो वो नकारात्मकता फैलाता है। और इससे क्या होता है? इससे ना सिर्फ लक्ष्मी का अभाव आपके घर में रहेगा, बल्कि इससे मानसिक तनाव, जो घर के सदस्य हैं उनको भी मानसिक तनाव की समस्या पैदा होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो घर में खराब हो जाती हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान हुआ, गाड़ी हुई, बाइक नहीं चल रही, या कुछ भी ऐसी समस्या जो घर में खराब है, अगर वो रिपेयर हो सकती हैं तो उसको रिपेयर करा लें। और ये तो फेंग शुई और वास्तुशास्त्र वाले भी बोलते हैं इस बात को, तो कि घर में कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसको तुरंत ठीक करा ले, और अगर वो ठीक नहीं हो सकती, रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसको घर से हटा दें। इससे क्या होता है? इससे धन की हानि होती है। तीसरा उपाय ये होता है, उपाय क्या, एक तरीके का लक्षण ही है जिस घर में ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका व्यवहार बहुत कठोर होता है, वो थोड़ी सी निर्दयी होती हैं। तो जिन घरों में ऐसी स्त्रियां होती हैं जो लड़ाई झगड़ा करती हैं या करवाती हैं, वहाँ से लक्ष्मी जो है हमेशा वंचित रहती है। जो लोग अपने माता पिता का निरादर करते हैं, उन्हें यथाचित स्थान नहीं देते, वह लक्ष्मी के प्रिय नहीं होते, लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, गंदे पाप या गंदे कर्म करते हैं, उनके घर लक्ष्मी कभी नहीं रहती। जिस घर में कलेश होता है, जहां आपस में प्रेम की भावना का अभाव होता है, उस घर में लक्ष्मी की सदा ही कमी बनी रहती है। जो लोग अपने घर को व्यवस्थित नहीं रखते, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, उथल पुथल पड़ा रहता है, अरेंजमेंट ठीक से नहीं है, खास करके किचन, तो जिनके घर में बर्तन इधर उधर हैं, किचन में सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है, बिखरा रहता है, उस घर में लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो जितनी भी गृहिणी हैं उनके लिए ये खास बात है कि अपने घर को व्यवस्थित करें, खास करके किचन के सभी सामान को, क्योंकि लक्ष्मी का वास किचन से शुरू होता है और पूरे घर में फैलता है। लक्ष्मी का घर में वास हो, इसके लिए आपको अपने विचार और जो आपका पवित्रता है उसको शुद्ध करना होगा। सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं, बल्कि विचारों की भी पवित्रता बहुत जरूरी होती है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है, देवताओं का अपमान होता है, वहाँ जीवन पर्यंत कभी लक्ष्मी नहीं आती। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं, दिन में सोते हैं, शाम को सोते हैं, लक्ष्मी का अभाव उनके जीवन में कहीं ना कहीं रहता ही है। ऐसे व्यक्तियों के, ऐसा व्यक्ति जो नशीले पदार्थों में लिप्त है, उसके पास लक्ष्मी नहीं रुकती है, लक्ष्मी ठहरती नहीं है, वो वंचित रहता है। जो पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसे नौकरानी समझता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, दूसरों के आगे उसको बेइज्जत करता है, वो लक्ष्मी के अभाव में सदा ही जीता रहता है। जो स्त्री
अपने पति के बारे में बुरा सोचती है, बुरा बोलती है, लज्जाहीन होती है, ऐसे घर में अगर ऐसी स्त्री होती है तो उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। मैले वस्त्र नहीं पहने, स्वच्छ कपड़े पहने, नहा धो के अपना सुबह स्वच्छ कपड़े पहने और विचारों को स्वस्थ रखें, शुद्ध रखें, तो लक्ष्मी का वास सदा ही फिर आपके पास बना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं और कुछ तरीके थे जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है और ये प्रमाणित हैं। ये जितनी भी बातें बताई हैं ये प्रमाणित बातें हैं, ये ऐसे ही कुछ नहीं कह दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इसको कुछ दिनों तक भी अपनाएंगे ना तो आपको अपने जीवन में बदलाव आता हुआ साफ दिखाई देगा। कहीं से तो संयोग ऐसा बनेगा कि लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेगी। आप समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को करके देखो और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेना। बहुत सारे लोग धन के अभाव में जीते हैं, इधर उधर स्ट्रगल करते हैं। इधर उधर स्ट्रगल करने के साथ ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर वो इन दिनचर्या में कुछ बदलाव लाते हैं तो उनका स्ट्रगल जो है बहुत आसान हो जाता है और लक्ष्मी आसानी से उस व्यक्ति के पास आती है। जय श्री राम।